अब जो मूल मंत्र वेद शास्त्रों का है और वो बता देता हूं। आचार्य चरक और सुश्रुत 3 चीजों को बताया। क्या? जीवन के 3 आधार हैं। कितने? 3 आधार। जैसे बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का आधार क्या है? नींव है, उससे पूरा बिल्डिंग टिका हुआ है। जैसे नींव कमजोर तो बस बिल्डिंग भी समाप्त, नष्ट हो जाएगा। ऐसे जीवन के 3 आधार है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। क्या बताया मैं? आहार पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो। हाँ, ये क्या है? जीवन के 3 आधार। बोलो, जीवन के 3 आधार, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक है। आहार कैसे? तो चरक कहते हैं हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। क्या बोला मैं? मितभुक, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। ये आयुर्वेद का भाषा है। क्या बोला मैं? हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, 3 चीजें। आहार, आहार पहला है। जीवन के 3 आधार में पहला क्या है? आहार है। उस आहार में भी क्या बताया मैं? भूख मतलब क्या? हितकारी भोजन करना। हितभुक का मतलब क्या है? हितकारी। हमारे शरीर के लिए क्या हितकारी है? शराब हितकारी है क्या? बियर हितकारी है क्या? गुटखा हितकारी है क्या? तंबाकू हितकारी है क्या? बीड़ी सिगरेट हितकारी है क्या? मांस हितकारी है क्या? जो मांस खाते हैं उनका शरीर जल्दी खराब हो जाता है। 50-60 साल के बाद बीपी, शुगर, थायराइड सब खत्म और क्रूर होते जाता है। उसमें दया नहीं होती है। जो मांस खाएगा दूसरे का, उसमें दया कैसे आएगी? अच्छा, एक चीज बताओ, भगवान ने सबको खाने का चीज बनाए हैं, उस अनुसार के शरीर भी बनाए हैं। अब देखो, मांसाहारी के शरीर देखो। जो मांस खाते हैं कौन है? शेर, बिल्ली। बिल्ली के दांतों को देखो कैसे हैं? नुकीले हैं कि हमारे जैसे चौड़े हैं? आप लोग देखते जाओ भगवान की कैसी बनाई। कैसे हैं दांत उनके? नुकीले हैं। उनके नाखून देखो कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। हमारे नाखून बड़े बड़े हैं क्या? नहीं है। रात को कौन देखता है? बिल्ली देखती है कि नहीं? शेर देखता है कि नहीं? कुत्ता देखता है कि नहीं? क्योंकि वो मांसाहारी है। हम देख पाते हैं क्या रात को? फाड़ते हैं, चीरते हैं। उनके दांत कैसे हैं? नुकीले हैं, क्योंकि वो मांस को काटते हैं जोर जोर से। उनके आंख रात को दिखते हैं। ठीक है। उनके कान भी उसी तरह बने हुए हैं, छोटी चीज को भी दूर से और सूंघ भी लेते हैं। और वो जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी उनका ज्यादा कैपेसिटी रहता है। तो उनके दांत, उनके आंख, उनका सारा शरीर कैसे बना है? मांस खाने के लिए भगवान ने उनको बनाया है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा है क्या? ना नाखून है, ना दांत है, ना आंख है, ना कोई भी हमारा ऐसा बनावट नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या है? शरीर शाकाहारी। क्या है हमारा शरीर? शाकाहारी। ठीक है। तो क्या खाना बोला मैं? हितकारी। क्या खाना है? तो मांस खाना नहीं है। अच्छा, ये बताओ, मरा हुआ शरीर को कहां लेके जाते हैं? कहां लेके जाते हैं जी मरा हुआ शरीर? कि घर में दफनाते हैं? कोई है कि मरा हुआ शरीर को घर के अंदर में दफनाया हुआ आज तक? वो दुष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा। कोई घर के अंदर मरा हुआ शरीर को लाता नहीं है, शमशान घाट में ले जाता है और 2 दिन रहे तो घर में तो डर हो जाता है। पत्नी को बोलो कि आप अब अकेले रहो अपने पति के साथ, मरा हुआ पति के साथ। वो बोलेगी मेरा पति नहीं है, अब ले जाओ यहां से, जल्दी से दूर भगाओ भाई। अब ये तो था कि भाई अब 7 जन्मों के कस्में खाए थे, साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे। जब मरा पति तो बोलते हैं कि अब मेरे को अकेले छोड़ के मत जाओ भाई। अब अपने पत्नी से पति से डरने लग गई, पत्नी से डरने लग गया। काहे का मोह और माया झंझट है, फालतू का 7 जन्मों के कस्में।
अब 1 घंटा साथ में रहना नहीं चाह रहे, अकेली रात को छोड़ के तो देखो। तो मरा हुआ शरीर को लेके नहीं आते हैं, बल्कि तुरंत ले जाना चाहते हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यहाँ डर लगने लग गया। वो तो छोड़ो, जब लेके गए अब बोलो कि हम लोग अब रिश्ते नाते बोलेंगे, अब जी हमारा घर में काम है, हम लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं अब मत जाओ, मेरे को डर लग रहा है, घर में कुछ दिन रहो कम से कम। वो शरीर तो लेके चला गया, जो 7 जन्म तक साथ रहने वाला शरीर चला गया। अब जाने के बाद भी भय बना हुआ है, अब उस शरीर के प्रति इतना आकर्षण लगे रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मरा हुआ शरीर को बाहर लेके जाते हैं, घर के अंदर नहीं जाते हैं। और शमशान घाट में आप जाके कोई बैठोगे रात को, कोई जा सकता है? माइकाला शमशान घाट में मटकुढ़ा में जाके कोई बैठेगा रात को? 5 मिनट बैठा देंगे आपको? बैठोगे 5 मिनट? क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि वहां पे बहुत सारे आत्माएं भूत पिशाच रहते हैं कि नहीं? तो भाई जब मरा हुआ शरीर को वहां ले जाके फेंकते हैं और वहां शमशान और भूत पिशाच रहते हैं, ऐसे ही तुम बकरी के, मुर्गे के, सूअर के, गधा के, गाय के, बैल के सब लेकर के रोज आते हो घर में मरा हुआ शरीर को, और घर को शमशान घाट बना रखे हो और सोचते हो कि मैं खुश रहूंगा, उनकी आत्माएं तुमको परेशान नहीं करेंगी, इसलिए परेशान है। दूसरों के शरीरों को ला ला करके क्या कर दिए? घर में शमशान घाट बना दिया, और शरीर को भी क्या बना दिया? शमशान खा गए। कितने प्रकार के रोटियां खा गए, आटा खा गए, जाल खा गए, पता नहीं 10-10 कुंटल की कितना कुंटल खा गए। फिर भी बोलते हैं कि अंदर से हम कमजोर हैं। गाय केवल घास खाती है, और हम क्या खाते हैं? कितने सारे दाल, कितने सारे चावल, कितने सारे रोटियां, कितने सारे फल, कितने सारे साग, कितने सारे दूध, क्या नहीं खाए, और फिर भी बोले कि हम कमजोर हैं। तो ये इससे बढ़कर के, हमसे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकता। पहला आहार, क्या बोला मैं? ऐसे में बोलते जाऊंगा तो दिन बुढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, थोड़ा कम कर रहा हूं। तो आहार क्या होना चाहिए? हितकारी। क्या होना चाहिए? गलत आहार ग्रहण नहीं करना। क्या नहीं करना? गलत आहार ग्रहण नहीं करना। तो कुछ लोग शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब। जो शराब पिएगा उसका घर नरक बनेगा। क्या बनेगा? नरक बनेगा। क्योंकि शराब पी के आ गया पति, और पत्नी ने ठीक से सब्जी नहीं बनाया, कम नमक डाल दिया, कम हो गया नमक। अब वो पिया है बिल्कुल ऐसे, लाओ जी खाना, जल्दी लाओ, नहीं जानते मैं इतनी दूर से थक के आया हूं, लाओ जल्दी, ऐसे झूम रहे, अभी तक नहीं लाई, अरे जल्दी ला, अब ले आई, लो जी, अब खा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा, नमक कम है, ले जा तेरा खाना। अब गलती से हो गया, गलती से हो गया, 10 बार से गलती कर रही है, मेरे से मुंह लड़ाती, इधर आ। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, मारपीट चालू हो गया। अब मारपीट इतना चल गया, फिर मारना शुरू नहीं हुआ, अंत में धीरे धीरे ऐसे गुस्सा आता है, वो भी तो अपने बचाने के लिए वो भी तो कुछ करेगी, वो भी ठोक दिए दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से चला धक्कम 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 धक्का, और लास्ट ये स्थिति आ गई, अब पत्नी ने उठाई हाँ, राम नाम सत्य है, नरक बन गया, बस बाकी सब मस्त है। कभी पति पकड़ लिया, तेरी ऐसी की तैसी, हाँ ऐसे होता है, वो गुस्सा में पता नहीं लगता है, ऐसे करके क्या बन गया, जीवन नरक बन गया, जवान माता पिता सब नरक बन गया, परिवार नरक बन जाता है। इसलिए हितभुक क्या होना चाहिए?
दूसरा ऋतु, क्या बताया मैं दूसरा?